ये बताइए, अगस्ता में हम लोग हैं, आपकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। जी हाँ। क्या आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है? नहीं, सरकारी योजना का लाभ कोई मिलता है आपको? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, ये बता दीजिए कि कोटेदार महोदय आपको समय से तेल और राशन दे देते हैं? तेल समय से ना देना ना कोटवा और बस समय से ना दे हमारे तो ना उनका कार्ड बन गया है। कार्ड तो बन किताब गया। मिली होगी ना जिसको पासबुक जी हाँ, कहते हैं, जी। तो पासबुक पे चढ़ा के देते हैं तेल और नहीं, राशन? फेसबुक पर नहीं चढ़ा लेते हैं पीछे ले। हम्म। वो देते नहीं राशन, तो हमारा अंगूठा ना लगाना, तो राशन नहीं देते हैं। तो वापस आप चले जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं तो फिर लड़का रहता है तो अच्छा, जिस महीने में देते हैं तो मिट्टी का तेल का रेट क्या है आपको पता होगा? पहले तो कम रहा, इस समय तो वही 70 रुपया लिए हैं। 70 रुपये में 2 लीटर मिलता है कि 1.5 लीटर मिलता है? 2 लीटर मिलता नहीं। 1 लीटर का रेट मतलब 35 रुपये के आसपास है। जी। तो आपने कभी ये नहीं कहा कि सर इतना क्यों लेते हैं? 29 रुपये कुछ पैसे सरकारी रेट है और 5-6 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं आप। तो हमको क्या मालूम था फिर? अच्छा, अभी तक नहीं मालूम था, अब मालूम हो गया। मालूम कर लीजिए आप। हम लोग देख रहे हैं कि आपके पीछे मतलब मड़ई झोपड़ी दिख रही है, क्या यही आपका घर है? क्या सरकारी आवास आपको नहीं मिला हुआ है? क्या कभी आपने प्रधान महोदय से नहीं कहा कि हमें आवास की आवश्यकता है, मड़ई में रह रही हूँ? कहीं है भैया, तो आज ले भाई नहीं बना। तो क्या कहते हैं प्रधान? अब तो उनके पास फिर गए, खला फोटो मोटो खींच के ले गए, फिर तब से पता ही नहीं था। अधिकारी लोग भी आए थे फोटो खींचने के लिए, यानी जियो टैगिंग उसको बोलते हैं। यानी जियो टैगिंग संभवतः आपकी हो चुकी है, अभी तक आवास मिल नहीं पाया है। मेरा नाम तो वैसे गामा राम है, रजिस्टर्ड नाम आ जाएगा माँ भारती। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग इस वक्त किस गांव में खड़े हैं? अगस्ता सलामतपुर। अच्छा, सलामतपुर के प्रधान का नाम जानते हैं क्या आप? हाँ, पप्पू कुशवाहा। और सेक्रेटरी महोदय का? जानता था लेकिन संजय कुमार। कोटेदार कौन है आपके गांव के? ये है दसवंतपुर का। क्या समय से आप लोगों को राशन मिल जाता है, राशन या दे तेल? देते हैं, मिल ही जाता है। अच्छा, तो इसमें बता सकते हैं कि मिट्टी का तेल का रेट किस, मतलब मिट्टी का तेल किस रेट में मिलता है? या आपको तेल की आवश्यकता नहीं है, जाते ही नहीं है? जाते क्यों नहीं है? तो रेट तो पता होना चाहिए। रेट तो बहुत महंगा मिल रहा है इस समय। क्या रेट है बता दें? 32 या 35 होगा। 33 रुपये के आसपास। हाँ। अच्छा, जल निकासी, पानी निकासी की भी समस्या है क्या आपके मोहल्ले में, आपके गांव में? है। क्या इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है? अभी नहीं हो पा रहा है, कोई कर ही नहीं रहे तो। ग्रामीणों की वजह से नहीं हो रहा है या प्रधान महोदय की वजह से? नहीं, ये बात तो गलत है। हाँ, प्रधान महोदय या सरकारी तंत्र की वजह नाली बनी है, से। एक तरफ नाली बन चुकी है, हम्म। फिर पानी का निकास अभी नहीं बना। अच्छा, और इस समय आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री भाई हमारी पार्टी है बसपा को देखना चाहता हूँ। यानी गठबंधन से जिसको तय किया जाएगा उसको देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों, मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं आप? मोदी जी को क्या पसंद करे, बात तो कुछ और है, काम बहुत ज़्यादा है। क्या राहुल जी को? राहुल जी को हम तो पहले मायावती को चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। यानी गठबंधन से जो आएगा उसको चाहते हैं, पर मायावती जी को चाहते हैं कि मतलब वो प्रधानमंत्री बने देश का। हाँ। अच्छा, ऐसा उनमें क्या चीज़ दिखाई देता है कि आप उनको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? शासन उनका बहुत कुशल चला, 3 बार हुई है, 3 बार भी उनका शासन कुशल चला है। यानी शासन प्रशासन उनका बढ़िया रहता है? हाँ, बढ़िया रहता है, बहुत बेस्ट रहता है। जी, धन्यवाद। सर, अपना परिचय बताएं। अवधेश कुमार, इस समय हम लोग किस गांव में हैं? अगस्ता ग्राम सभा। अच्छा, देखा जा रहा है आपके पीछे एक गढ़ही दिख रही है जिसको पोखरी लोग बोलते हैं, जी सर। और स्वच्छ भारत मिशन की तरफ सफाई का बहुत ध्यान रख रही है सरकार। जी सर। और इस गढ़ही में तो बहुत सारी गंदगियां दिख रही हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा सर कि पूरे गांव का निकास यही है, और इस निकास को अतिक्रमण के अनुसार इसको कवर किया गया है। यानी अतिक्रमण होती जा रही है गढ़ही अतिक्रमण आपकी? होती जा रही है सर। लगभग कितने बीघे में या कितने में थी है इसका एरिया? 32 बीघे में है। 32 बीघे में थी, जी। और अतिक्रमण होकर के आधे से भी कम दिख रही आधे है। से भी कम है सर। और सारे गांव के लोग जो अगल बगल बसे हैं इसको अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। हमारा विचार है कि इस पोखरी को अगर सफैया करा दिया जाए या खनवा खोदवाया जाए तो पूरे मेरे गांव का पानी का निकास इसमें। अच्छा, देखने में आ रहा है कि इसमें मछली पालन भी होता है क्या? नहीं सर, मछली पालन नहीं। अच्छा, इसका पानी मतलब बदबू दे रहा है इस वक्त? आप भी खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, मीडिया टीम भी खड़ी है। जी सर। क्या यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ भी फैलती होंगी फैलती है संभवतः? सर। जैसे गर्मी के दिन आता है वैसे हर घर के लोग कलरे से ग्रसित होते हैं। यानी आसपास जितने घर हैं सभी लोग बीमारियों से प्रताड़ित हो जाते हैं? प्रताड़ित होते हैं, आई नीर की छुआछूत से पूरे गांव में ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि हम लोग इस समय अगस्ता गांव में हैं, सलामतपुर अगस्ता में, और इलेक्शन नज़दीक आ चुका है, और आपके गांव में तरह तरह की विकास योजनाएं चल रही हैं, कुछ योजनाओं भी पे काम चल रहा है। तो इस क्रम में क्या बताएंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे?
इस क्रम में तो साहब ये पोखरी तो सफाई हो जाता तो अच्छा है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत यानी स्वच्छता के प्रति मतलब लोग जागरूक होते, इसलिए- सरकारी लोग या जो भी मतलब अगर आपके गांव की पोखरी साफ सुथरी होती तो तरह तरह की बीमारियां न फैल पाती। इसमें ये प्रॉब्लम है साहब कि कुछ लोग ऐसे हैं कि लैट्रिन का पानी बहाते हैं, नबदान का जिसको कह लीजिए, हाँ, सीवर के उससे पानी। बीमारियां और फैलती है। हम्म। गर्मी के दिन में और इसमें दिक्कत आ जाती तो आपका घर एकदम देखा जा रहा है कि गढ़ई के पास है, है जी। तो वही आप लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियों से ग्रसित रहते होंगे। कह रहा है कि हम लोग अगस्ता सलामतपुर में हैं जी सर। और यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है जी गढ़ई सर। किनारे और एक ठो मठ है, जी। तो क्या इनके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं कर पा रही है ग्राम सभा? ग्राम सभा नहीं कर पा रही है सर, जबकि बहुत सी जमीन खालियाँ हैं, इस पर कोई पूजा पाठ करते हैं हम लोग या करते हैं, तो यहाँ इतना प्लेसमेंट नहीं है कि जिससे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो सके। नहीं, गांव समाज की जमीन तो होगी और हाँ, प्रधान गांव महोदय समाज को की चाहिए कि जमीन है मतलब सर। कहीं न कहीं इसके लिए व्यवस्था करें, हाँ सर। जहाँ जन समुदाय बैठ करके पूजा जी। पाठ है जो भी मतलब कर सके। गांव समाज की जमीन बहुत खाली है सर अभी, जो कि अवैध कब्जे में है, जो कि न उनके नाम से है न गांव से है, और उस जमीन पर हावी हैं। अगर यह क्लियर होता तो हम बाबा साहब को ले चल के वहीं शिफ्ट करते हैं, क्योंकि गांव में इतना दिक्कत होता है कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा नहीं होगा। हमारे देवी देवता हर कुछ हमारे यही है, न हमें अल्लाह ने दिया, संविधान के निर्माता जो हैं। न हमें अल्लाह ने दिया, न हमें पैगंबर ने दिया, जो कुछ दिया हमें बाबा साहब ने दिया। और आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को, योगी जी को, अखिलेश को, मायावती को या किसी और को? हम तो देखेंगे मायावती को। क्यों ऐसा? हैं? उनके में विकास कार्य अच्छा हुआ है, शासन भी अच्छा हुआ है। नाम बताएं माता जी। रेखा इस समय हम लोग किस गांव में हैं? अगस्ता। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नज़दीक आ चुका है और आप लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बहन जी को, बहन जी। अखिलेश जी को या मोदी को? बहन जी को। बहन जी ने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया है कि आप बहन जी को ही पसंद करती हैं? महिला होने के नाते या कुछ उन्होंने आपके लिए किया है? जैसे मोदी सरकार ने आपको नहीं दिया, बैंक में खाता खुलवा दिया, बहुत सारी स्कीमें दे दिया, मोदी तो खाली लालच दिखा के कर, यानी आपको लगता है कि मोदी लालच दिखाते हैं? हाँ लालच दिखा। और अब कुछ? बहन जी तो कभी अमान खातिर के लड़ी हैं। यानी बहन जी आपके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और मोदी केवल लालच देते हैं, ऐसा आप कह रही हैं? हाँ मोदी तो हट जाइए, खाली लालच देते। अब बहन जी तो कब्बो अमन के साथ रही हैं। तो आपका वोट किधर जाएगा? बहन जी बहन जी को जाएगा। जी। किसको वोट देना चाहेंगे, किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहेंगे? बोल मायावती बहन जी को। पीछे से आवाज़ आ रही है, जो कहेंगे वही करेंगे क्या आप? नहीं सर, हम्म। अब जेके इच्छा करे अगर वही पीछे के से आवाज़ देंगे। आए कि मोदी जी को, तो मोदी जी को आप हाँ कहेंगे? यानी जहाँ आपका विचार होगा वहाँ देंगे, आप स्वतंत्र हैं। किस गांव में हम लोग हैं इस वक्त? अगस्ता। अगस्ता में। क्या आप अपने प्रधान का नाम जानती हैं? पप्पू। पप्पू प्रधान। अच्छा, विकास के क्रम में पप्पू ने कुछ काम करवाया है गांव में? हाँ का नारी वारी बनवाए हैं। अच्छा, नाली बन गई है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि 50 साल के बाद ये नाली बनी है, खड़ंजा बना है, हाँ, तो विकास उन्होंने किया है। हाँ, अच्छा, ये बताएं, चुनावी महासमर चल रहा है और लोकसभा का चुनाव भी है, हाँ। तो आप लोगों का मत कहाँ जाएगा, वोट कहाँ जाएगा? बहन जी को। बहन जी को। बहन जी ने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि बहन जी को आप मोदी जी को नहीं पसंद करना चाहेंगी? राहुल जी को नहीं पसंद करना चाहेंगी? राशन वासन ना मिलत तो कट गया राशन। अच्छा, राशन कार्ड से समस्या आ रही है कि आपका नाम कट चुका है, हाँ, तो आपको मतलब तेल या राशन नहीं मिल पाता है। कुछ नहीं देते हैं। क्या कभी आपने कोटेदार महोदय को नहीं कहा कि मेरा कैसे कटा है, उसको बता दें? वो पूछले तो गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि जा जन करना होगा तो कर लो। यानी कोटेदार महोदय मतलब ढंग से बात भी नहीं करते हैं। और किस गांव में है इस समय हम लोग? अच्छा, ये बताइए, रोजगार के क्रम में जो मोदी सरकार है कहाँ तक सफल होती नजर आ रही है आपको? देखिए, रोजगार के क्रम में कोई ये मोदी सरकार है बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कर रही है। यानी मोदी सरकार रोजगार के क्रम में कुछ भी नहीं कर रही कुछ भी है, नहीं कर रही है, बस मतलब एक डंका है, बस उसे बजा रही है, कुछ कर नहीं रही मोदी सरकार। यानी डंका बजा रही मोदी सरकार और डंका बजा रही है, कुछ बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग का क्वालिफाई हुए थे 2-3 पेपर में, हम लोग क्वालिफाई, एपी पुलिस का उसमें नहीं हुए हम लोग। कोई SC वाले तो हैं। क्या मानते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है? भ्रष्टाचार बहुत चरण पे है। हर क्योंकि सरकार से डिजिटल इंडिया फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बस डिजिटल इंडिया बस नाम का है, भ्रष्टाचार तो और ऊपर से बढ़ रहा है इससे, और कुछ है नहीं इससे। अन्य सरकारों में नीचे से भ्रष्टाचार होता था, इस सरकार में ऊपर से ऊपर आप से हो मानते रहा हैं? हाँ,
कौन सी सरकार साफ सुथरी आपको नज़र आ रही है? हम बस बीएसपी को। बीएसपी आपके नज़रों से मतलब साफ सुथरी सरकार देती है, जी हाँ, तो आपका वोट किधर जाएगा? बस बहन जी को। क्यों बहन जी ने ऐसा क्या जादू किया है कि मतलब बहन जी को मानते हैं, हम बहन जी को देंगे। जो क्या? बस हम इतना जानते हैं, जो अम्बेडकर जी को सपोर्ट करेगा उसको हम करेंगे सब। बीजेपी भी तो सपोर्ट करती है, पूजा करती है, बहुत सारा वोट के लिए उनका करती है। पहले कहाँ नहीं बीजेपी करती थी। यानी तो पहले BJP थी ना। आपके हिसाब से पहले मतलब बाबा साहब बीजेपी को याद नहीं आते थे नहीं आते थे, और अब याद आ रहे हैं। चुनाव आया तो याद आ रहा है। तो चुनाव आया है, उन्होंने याद किया है, तो क्या आप भी उनको याद करेंगे बीजेपी वालों को? नहीं याद करेंगे ना, काहे के लिए हम बीजेपी को याद करें? बाबा साहब के चुनाव है तो बीजेपी भी याद कर रही है, नहीं तो नहीं याद करती थी पहले। अपना नाम बताएं। काशी कल्याण हम लोग किस गांव में हैं इस वक्त? खगेश का सलामत अच्छा, इस समय जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री कौन हैं? जी नरेंद्र मोदी। तो इलेक्शन सर पे आ चुका है और आप लोगों का मत किधर जा रहा है, किस पार्टी को जाएगा? बहन जी को देंगे मैं। बहन, क्या आप अपने विधायक का नाम जानते हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं? संगीता तो जीतने के बाद क्या संगीता इस गांव में कभी कदम रखी हैं? जी नहीं, कभी नहीं आई। क्या आप अपने संगीता बलवंत को पहचानती हैं चेहरे से? नहीं, आज तक देखे भी नहीं। जब आप देखी नहीं है तो शायद विकास भी नहीं हुआ होगा उनके माध्यम से। तो क्या बीजेपी को वोट देना चाहेंगी? नहीं, हम बीजेपी। इस समय हम लोग किस गांव में हैं? अच्छा, चुनाव नज़दीक आ चुका है और आप लोगों का मत कहाँ जा रहा है, किस पार्टी को जाएगा? बीजेपी को, बहन जी को या गठबंधन को? बहन जी को। आप महिला हैं इसलिए बहन जी को जाएगा या कोई और कारण है? बहन जी मतलब कि हम लोग के कुछ करती हैं। अच्छा, मोदी जी नहीं करते हैं? मोदी जी बहुत परेशान करते हैं। यानी पैसा जी 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 हाँ। अच्छा, क्या सूखा का जो पैसा था आप लोगों के खाते में आना था, ग्रामीणों के खाते में आना था, क्या सूखा का पैसा आप लोगों को मिल पाया है? नहीं। अच्छा, आप लोग किसान हैं, सुनने में आ रहा है कि मतलब खाद जो होती है उसका वजन घट गया और रेट बढ़ गया है, क्या इससे आप लोग लाभान्वित हैं या दुखी हैं? दुखी हैं। वजन घटा है और रेट बढ़ा है तो आप किसको पसंद करना चाहेंगी माता जी, किसको वोट देना चाहेंगी? बहन जी के देंगे। बहन जी को क्यों, मोदी जी को क्यों नहीं? इतना हमें परेशान सब कर रहे हैं ना, तब यानी आपको लगता है कि मोदी जी परेशान कर रहे हैं किसानों को? अच्छा, सूखा राहत का पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिल पाया है। अच्छा, आपका जनधन वाला अकाउंट खुला है, खाता जो मतलब बैंक में होता है फ्री वाला? जीरो बैलेंस वाला। जीरो बैलेंस वाला। अच्छा, ये बताएं, सुनने में आ रहा था कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि 15 लाख रुपए हम हर आदमी को देंगे, तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ है कि आप लोगों के खाते में आया है? नहीं। यानी मतलब नहीं आया। यानी आया भी नहीं और नहीं आएगा, ऐसा कैसे कह सकते कि नहीं आएगा? अरे जब इतना दिन ना आए तो क्या जाने बाकी आई कि ना आए। अच्छा, रही हैं। हम तो बहन जी को देंगे। बहन जी को वोट करेंगी? यानी बहन जी आपकी प्रिय नेता हैं? हाँ। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके पीछे झोपड़ी दिख रही है, किसका मकान है, आपका है किसी और का है? ये पाछे जी हाँ, झोपड़ी जो दिख रही है। हाँ, झोपड़ी तो हमारी है क्या आपके पास पक्का मकान भी है? ना, पक्का मकान है, ये झोपड़ी है। तो क्या आपको सरकारी आवास नहीं मिल पाया है? ना, कुछ ना। क्या कभी आपने प्रधान महोदय से या सेक्रेटरी महोदय से नहीं कहा कि मैं झोपड़ी में रह रही हूँ, होनी अनहोनी हो जाए तो जिसका जिम्मेदार कौन होगा? बुढ़वा के मिली ना, हमान के मिली, बुढ़ो को हमारी जांगर ना वाला की छको बनी अपने अपने घरे दुआरे बाणी बाबू। यानी आपको पेंशन भी नहीं मिल पाता है? लगभग 60 साल से ऊपर आपकी उम्र दिख रही है। हमसे बोल रहा था, मैं बूढ़ा हो गल बा। तीन पेंशन नहीं मिल पाता है? नहीं। अच्छा, और कोई सरकारी योजना का लाभ? और तो कुछ ना मिलल। शौचालय आपका बना होगा संभवतः? हाँ, वो है बनल। आवास मिल ही नहीं पाया है? नहीं। और आप लोगों का वोट कहाँ जाएगा? बहन जी के। बहन जी को? बहन जी के दे बाबू, और हम केहू के ना जाना। अच्छा, हाँ। बहन जी को जाएगा, मोदी जी को नहीं जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा, सिन्हा जी को नहीं जाएगा? अच्छा, आप अपने विधायक का नाम जानती हैं जो यहाँ की विधायक हैं? विधायक का कभी चेहरा आपने देखा है जीतने के बाद? नहीं। किस गांव के निवासी हैं आप? सलामत। तो विकास के क्रम में आपके गांव में क्या चल रहा है? हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और हमारे प्रमोद कुशवाहा उस पप्पू इतना विकास करवा दिए हैं कि ऐसे 50 वर्ष में कोई प्रधान नहीं काम किया हो। यानी आपके गांव में प्रधान की तारीफ हो रही है? जी, उन्होंने बढ़िया काम करा है, 50 हाँ, साल रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं चाहता हूं कि 50 वर्ष प्रधान रहें।
आपके चाहने से नहीं ना होगा, जनता के ऊपर जी है ना, जनता हमारे गांव के लोग मतलब चाह रहे हैं, बहुत खुश हैं कि ऐसा प्रधान कभी नहीं मिला।